नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। देश का खेल हो, मिट्टी का खेल हो, दुश्मन के खेमे में घुसकर उसे छूकर अपने घर वापस आने का खेल हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही खेल जहन में आता है और वो है कबड्डी। हर गांव कस्बे में प्रचलित कबड्डी के खेल में समयानुसार कई सारे परिवर्तन किए गए। समय समय पर खासा चेंजेस कबड्डी के खेल में देखने मिले। ये खेल समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा। महाभारत काल से इस खेल का अस्तित्व रहा है ऐसा माना जाता है और आज भी ये खेल प्रचलित है, ये बड़ी बात है। पहले धूल से भरी मिट्टी वाले मैदान में इस खेल को खेला जाता था, मगर अब कबड्डी का खेल पूरी तरह से बदल चुका है। वो शानदार लाइटें, वो बड़े बड़े मैट्स के बीच अब कबड्डी का रंग पूरी तरह से बदला हुआ दिखता है। इसके बावजूद भी इसकी लोकप्रियता कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब कबड्डी को कमर्शियलाइज कर दिया गया है और आईपीएल की तर्ज पर प्रो कबड्डी लीग शुरू किया गया है। हमारे खेल कबड्डी का बेहद अनोखा इतिहास है और उसका सफर भी बेहद रोमांचक है। तो आइए जानते हैं कि कबड्डी के खेल का क्या इतिहास है और उसको करीब से समझते हैं। कबड्डी का खेल महाभारत से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इसका इतिहास महाभारत में मिलता है। कबड्डी का कोई औपचारिक इतिहास देखने को वैसे तो नहीं मिलता, लेकिन इस खेल की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि ताम्रपत्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के दौर में भी कबड्डी इसी तरह से खेली जाती थी। श्री कृष्ण भी अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करते थे। वहीं महाभारत में भी इस खेल के तार जुड़ते दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने कौरवों के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ा था, तो उस चक्रव्यूह में प्रत्येक चक्र को 7 योद्धाओं से सुसज्जित किया गया था। वहीं से कबड्डी के खेल को महाभारत से भी जोड़कर देखा जाता है। वैसे तो कबड्डी भारत का खेल माना जाता है, मगर इसके उत्पत्ति को लेकर कई सारे विवाद हैं। एक तरफ जहां भारत में इसकी शुरुआत वैदिक युग में लगभग 3000 से 4000 साल पहले मानी जाती है, वहीं प्राचीन काल में ऋषियों और मुनियों के गुरुकुल में भी कबड्डी के खेल की खेले जाने की बात इतिहासकार कहते हैं। यह शिष्यों के लिए शारीरिक व्यायाम के तर्ज पर होता था और इसलिए इसे वहां खेला जाता था, ऐसा माना जाता है। खैर, भारत में कबड्डी के मौजूदा स्वरूप का श्रेय महाराष्ट्र को जाता है। जी हाँ, महाराष्ट्र। 20वीं सदी के शुरुआत में महाराष्ट्र के सामाजिक संगठनों ने कबड्डी के खेल को लोकप्रियता दिलाई थी और उस वक्त छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी इस खेल का आयोजन होता था। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए पिछले कई सालों से बहुत सारे प्रयास किए गए। कुछ ही सालों में कबड्डी पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो चुकी थी और साल 1923 में इसको नियमों को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जो भारतीय ओलंपिक संघ के नेतृत्व में हुए। साल 1950 में भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना की गई और इस इंडिया कबड्डी फेडरेशन के तहत कबड्डी के औपचारिक नियमों में सुधार करके इसे प्रेषित किया गया। भारत के अलावा उसके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी कबड्डी एक प्रमुख खेल है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है, मगर बांग्लादेश में कबड्डी को हादोदो के नाम से पुकारा जाता है। वहीं श्रीलंका में कबड्डी को गुड्डू कहा जाता है, जबकि थाईलैंड में इसे थीचूब कहकर पुकारा जाता है। ऐसे ही और कई सारे नामों से कबड्डी को अलग अलग देशों में बुलाया जाता है। इस खेल में जब एक खिलाड़ी विरोधी दल के पाले में जाता है, तो बिना सांस रोके कबड्डी कबड्डी या हुतुतु बोलते हुए वो विरोधियों को छूकर अपने खेमे में, अपने पाले में तेजी से वापस आता है, ताकि उसे उस पाले में कोई दबोच ना ले। इस खेल को खेलते समय बेल्ट, सेफ्टी पिन व अंगूठियों की इजाजत नहीं होती है और खिलाड़ियों के नाखून भी बाकायदा कटे होते हैं। विरोधी आक्रामक हमला ना कर दे, इसलिए इस तरीके के नियम इस खेल में रखे जाते हैं। इस तरह इसके और भी कई सारे नियम कानून हैं और इस खेल को दूसरे खेल से अलग बनाने के लिए यही कानून काम आते हैं। तो ये थी जोशीले और फुर्तीले खिलाड़ियों के द्वारा खेले जाने वाली कबड्डी से जुड़ी रोचक बातें और उसका इतिहास, जो भारत का ग्रामीण इलाकों का पसंदीदा खेल तो है ही, लेकिन शहरी इलाकों में भी खूब पसंद किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सब अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।